हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज है नए साल का दूसरा दिन, तो सबको पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। और आशा करती हूँ सब लोग उतने ही एंथुजियाज्म में, उतनी ही एनर्जी में होंगे जितने कल थे। तो गाइज, ये स्पेशल सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि बेस्ड है ईडियम्स पे। ईडियम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, बिकॉज 2 से 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में इसके पूछे ही जाते हैं। और ईडियम्स को लर्न करना और रिटेन करना इजी होता है, क्योंकि ईडियम्स हम लोग जनरली अपनी कॉलोकियल लैंग्वेज में भी कई बार यूज करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत ही आसान तरीका होता है ईडियम्स को याद करने का, अगर आप उन्हें कैटेगरी में डिवाइड करके याद करो। तो गाइज, ये पूरी एक सीरीज मैंने 5 सेशन की बनाई है जिसमें हम अलग अलग कैटेगरी के ईडियम्स पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर डिग्री, स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स, टीचर, ये सारी हम बात करने वाले हैं। ऐसी फूड से रिलेटेड हम ईडियम्स लेके आएंगे आपके लिए, और एनिमल्स से रिलेटेड और बॉडी पार्ट से रिलेटेड ईडियम्स का पूरा एक सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। और काफी सारी चीजें और भी यहाँ पे आपको बढ़िया मिलने वाली हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना सेशन। आप मेरे साथ है, आकांक्षा कुमार मेरा नाम है, और आप मेरे ऑफिशियल चैनल पे हैं, इंग्लिश बाय आकांक्षा मैम। तो गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। नोटिफिकेशन तो सारे सेशंस के मिलेंगे ही, पीडीएफ भी मिलेगी और क्विज भी आप अटेंड कर सकते हो। तो गाइज, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कम से कम 2 बार इस सेशन को देखिएगा, जिससे सारे ईडियम्स आपको एक बार में ही याद हो जाए। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं अपना सेशन। आइए, तो सबसे पहला ईडियम जो हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, दैट इज बुक वर्म। तो एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बुक। बुक वर्म, किताबी कीड़ा हिंदी में बोलते हैं। वन हु एंजॉयज रीडिंग इज कॉल्ड बुक वर्म। किताब का कीड़ा, किताबें पढ़ने वाला, जिसको रीडिंग अच्छी लगती है, उसको बुक वर्म बोलते हैं। ब्रेन स्टॉर्म, दूसरा फ्रेज हमारा ब्रेन स्टॉर्म है। ब्रेन स्टॉर्म का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, उस पर बहुत ज्यादा सोचने के बाद। तो मान लो कुछ ऐसी चीज हुई है कि आप लोग किसी परेशानी में फंस गए हो, और 4 लोग बैठ के ये सोच रहे हैं कि इस परेशानी से कैसे निकला जाए। तो जब आप एक्टिवली सोचते हो किसी चीज के बारे में, यू वर्क एक्टिवली टू कम अप विद आइडियाज फॉर समथिंग, टू कम अप विद अ सोल्यूशन, इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्म। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट ईडियम आपके सामने ये रहा, कॉपी कैट। कॉपी कैट वो लोग होते हैं जो कॉपी करते हैं, आपकी नकल उतारने वाले, आपकी कॉपी से कॉपी करने वाले। ये तो इजी ईडियम है, पता ही होगा। नेक्स्ट ईडियम आपका है हिट द बुक, पढ़ाई करना। जैसे हिट द शीट होता है सो जाना, हिट द बुक मतलब बुक्स पे हिट करना, मतलब आप पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो। तो जैसे एग्जाम के टाइम पे हम क्या करते हैं, वी हिट द बुक्स, हम लोग बुक को हिट करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ईडियम आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट ईडियम है पास विथ फ्लाइंग कलर्स। जब आप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हो, टॉप रैंक आती है आपकी, आप अच्छी पोजीशन में पास होते हो, अच्छे मार्क्स से पास होते हो, तो दैट इज कॉल्ड फ्लाइंग कलर। एक्सेप्शनली वेल और वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ईडियम इज टीचर्स पेट। ऐसे कहते हैं ना, ये तो टीचर का पालतू है। जो बच्चा टीचर को सारी बात बताता है, जिसका टीचर फेवर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, टीचर्स पेट। इंपॉर्टेंट ईडियम। नेक्स्ट ईडियम अगेन इंपॉर्टेंट है, पुट और गेट योर थिंकिंग कैप ऑन। अपनी थिंकिंग कैप को ऑन कर लेना, मतलब आप सोचना शुरू कर लेते हो। टू एंगेज योर माइंड एंड थिंक इन अ सीरियस मैनर। पुट योर थिंकिंग कैप ऑन। हैरी पॉटर देखी थी, उसमें वो थिंकिंग कैप लगाते थे उसके ऊपर, और वो बताता था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है और ये कौन से ग्रुप में जाएगा। तो जब थिंकिंग कैप लगा लेते हैं, इसका मतलब आप किसी चीज के बारे में सीरियसली सोचने लगे हो। नेक्स्ट ईडियम इज बैक टू द बेसिक्स, कि आप दोबारा से ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो कर रहे हो, या जो चीजें आपने पास्ट में पढ़ ली थी। जैसे क्या हुआ, हम लोगों ने तैयारी करी थी, फिर 3 महीने हमने तैयारी छोड़ दी। अब हमें क्या करना है, हमें फिर से बेसिक्स पढ़ने शुरू करने हैं, फिर से हमारी बेसिक अप्रोच शुरू हो जानी है। दैट इज गोइंग टू द बेसिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ईडियम देखिएगा, ये रहा आपके सामने, एज इजी एज ABCD। तो वो चीजें जो बहुत ही ज्यादा इजी होती हैं, सिंपल होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एज इजी एज ABCD। छोटा बच्चा भी बता देता है ना ABCD, तो वो चीजें जो बिल्कुल इजी होती हैं। नेक्स्ट ईडियम है ईगर बीवर। ईगर बीवर वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं। क्लास में देखे होंगे ना बच्चे, टीचर बोलती है कि चौक कौन लेके आएगा, तो कुछ लोग उछल उछल के हम लाएंगे हम लाएंगे, इस सवाल का जवाब कौन देगा, हम देंगे हम देंगे। तो भैया वो बच्चा जो बहुत हार्ड वर्क करता है और एंथुजियास्टिक रहता है, उसको हम ईगर वीवर कहते हैं। ईगर मतलब उत्साहित के लिए यूज होता है। प्ले हुकी,
प्ले हुकी का मतलब होता है स्कूल को स्किप कर देना। एक और वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऐसे लोगों के लिए यूज होता है ट्राउंट। ट्राउंट वो बच्चा होता है जो क्लासेस को बंक कर देता है, स्कूल से भाग जाता है। नेक्स्ट इडियम आपके सामने ये रहा, ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल। जनरली इंडिया में लोग गरीबी के मारे स्कूल छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाते हैं, ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल। स्कूल छोड़ देना, आप स्कूल जाते ही नहीं हो, ठीक है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, स्कूल जाते ही नहीं है। लर्न समथिंग बाय हार्ट या लर्न समथिंग ऑफ बाय हार्ट, ठीक है, तो दिल लगा के मेहनत करना, दिल लगा के चीजें करना, रट लेना, मेमोराइज कर लेना, जिससे कि आप उसे बाद में बोल पाओ, सुना पाओ। ऐसे कहते हैं ना, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के याद करो, जोर जोर से बोल के याद करो, तो यू विल लर्न थिंग बाय हार्ट। बाय हार्ट मतलब आप उसे कभी भी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। नेक्स्ट इडियम आपका है फ्रॉम द ओल्ड स्कूल और ऑफ द ओल्ड स्कूल, तो पुराना जो एटीट्यूड होते हैं, कहते हैं ना ये तो बहुत ओल्ड स्कूल सॉन्ग है, इट इज फ्रॉम ओल्ड स्कूल, तो वो चीजें जो इंपॉर्टेंट रही हो पास्ट में, या वो चीजें जो पॉपुलर रही हो पास्ट में, उनको क्या कहते हैं, हम ओल्ड स्कूल कहते हैं। जैसे वो सुना होगा ना, हम लोग एक गेम खेलते हैं, आओ मिलो सीलो सालो, तो दैट इज फ्रॉम दी ओल्ड स्कूल। अभी कल मेरा कजन आके बोल रहा था, वो वाला जो करते थे ना हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, पेंसिल पेंसिल तेरी शादी कैंसिल, तो ये जो था ना, दिस वाज वेरी ओल्ड स्कूल, फ्रॉम दी ओल्ड स्कूल, पुराने टाइम से चला रहा है, पॉपुलर है ना। चलिए आइए देखिएगा नेक्स्ट, स्कूल समथिंग, स्कूल समवन इन समथिंग। स्कूल समवन मतलब पढ़ाना, स्कूल में जाके आप क्या करते हो, लर्न करते हो, तो किसी को किसी चीज को याद दिलाना, ट्रेन करना, कोच करना, दैट इज कॉल्ड टू स्कूल समवन समथिंग। किसी को आप सिखाते हो तब वो स्कूल समवन इन समथिंग। किसी एक डिसिप्लिन में उसको कोई चीज समझाना, किसी को ट्रेनिंग देना, उसको परफेक्ट करना, दैट इज स्कूल समवन इन समथिंग। नेक्स्ट इडियम है टेल टेल्स आउट ऑफ स्कूल या टेल टेल्स, गॉसिप करना, गॉसिप, टेल टेल्स आउट ऑफ स्कूल, स्कूल की कहानियां सुनाना। तो आप क्या कर रहे हो, स्कूल में जो चीजें हुई हैं वो आप आके बता रहे हो, आके बता रहे हो मतलब आप गॉसिप कर रहे हो या रूमर फैला रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड टेल टेल्स या टेल टेल्स आउट ऑफ द स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट इडियम आपके सामने ये रहा, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ओल्ड हेड मतलब वो थिंक तो ज्यादा करता है, अपनी उम्र से आगे की बातें सोचता है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो अपनी उम्र से आगे की सोचते हैं या इंटेलिजेंट होते हैं, वो आगे की बात करते हैं, ऐसे कहते हैं ना ये बच्चा तो 2030 में जी रहा है, ठीक है। तो अ यंग और चाइल्ड, अ यंग पर्सन और अ चाइल्ड हु थिंक्स और टॉक लाइक एन ओल्डर वन, ऐसे कहते हैं ना, ओल्डर पर्सन हु हैज मोर लाइफ एक्सपीरियंसेस, ऐसे कहते हैं ना कैसे दादाओं की तरह बात कर रहा है, कितनी कितनी डीप बात कर दी इसने। तो एक ऐसा छोटा बच्चा या एक ऐसा यंग आदमी जो बुजुर्गों की तरह बात करता है, वो बुजुर्ग जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो। क्रैक अ बुक, टू ओपन अ बुक टू स्टडी, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का दिमाग कहीं और होता है, तो ये नेगेटिव ईडियम है, ठीक है। क्रैक अ बुक मतलब आप केवल बुक खोल के बैठ गए हो बट आप पढ़ नहीं रहे हो, तो इट इज अ नेगेटिव ईडियम। क्रैक मतलब ऐसी खोल के बैठ जाना चीजों को या बुक्स को, और आप उसको कोई भी सीरियस उसमें एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लर्न द रोप। लर्न द रोप का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक चीजें सीख लेना, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें सीख लेना। लर्न हाउ टू डू अ जॉब प्रॉपरली, ठीक है, आप स्पेशलिस्ट हो जाते हो उसमें। एंड लर्न हाउ थिंग्स वर्क, तो आप बेसिक से बिल्कुल पढ़ रहे हो, एक एक चीज सीख रहे हो, अच्छे से सीख रहे हो, जिससे आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट इडियम आपके पास ये रहा, टीच समवन अ लेसन, तो किसी को सबक सिखा देना, ठीक है, किसी को पनिश करना, किसी से बदला ले लेना, ठीक है, किसी को डांटना। टीचर के सामने बच्चे ने गाली दी, तो अब टीचर क्या कर रही है, शी इज टीचिंग हिम अ लेसन, उसको वो क्या कर रही है, उसको वो डांट रही है, फटकार रही है, पनिश कर रही है, उसने कुछ गलत काम किया है उसके लिए। नेक्स्ट इडियम आपके सामने ये रहा, स्कूल बॉय एरर। स्कूल बॉय मतलब यंग, तो यंग जवानी में हम लोग कैसे बिल्कुल बेकार एरर्स, बच्चे फुलिश वाले एरर्स करते हैं, तो फुलिश मिस्टेक या जो बिल्कुल बेसिक एरर्स होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे एरर्स, उनको हम स्कूल बॉय एरर कहते हैं, नदानियां, नदानियां हिंदी में बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अ क्विक लर्नर, एक ऐसा आदमी जो आराम से समझ ले, नए टास्क को बहुत जल्दी कर ले, नई स्किल को बहुत जल्दी अडेप्ट कर ले, तो जल्दी सीख जाने वाले लोग क्विक लर्नर कहलाते हैं, और ये इजी है, हम इसको यूज भी कर सकते हैं अपनी कॉलोकियल इंग्लिश में भी। सिंगल फाइल, सिंगल फाइल लाइन में खड़े होना, तो भाई एक के बाद एक खड़े होते हैं, जब वन पर्सन बिहाइंड दी अदर पर्सन खड़ा होता है। तो जब हम असेंबली में जाते थे, प्रेयर के लिए जाते थे, अब तो पता नहीं बच्चे जाते ही नहीं, अब तो क्लास में ही प्रेयर हो जाती है, हमारे टाइम पे प्रेयर होती थी लाइन लगा के, तो लाइन लगा लेना, तो दैट इज टू फॉल इन अ सिंगल फाइल। सिंगल फाइल मतलब एक लाइन में। तो गाइज सेकेंड लास्ट इडियम एजुकेशन से रिलेटेड जो है, दैट इज गूफ अप या गूफ अराउंड।
ठीक है, टाइम बर्बाद कर देना, प्रोकेस्टिनेट कर देना, लेजी होना, डिले कर देना चीजों को, है ना, समय बिगाड़ना, दैट इज गूफ ऑफ या फिर गूफ अराउंड, इधर उधर समय बर्बाद करते हुए फिरना। तो आज का लास्ट इडियम जो है गाइस, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, दैट इज टू हैव वंस नोज इन अ बुक। तो किसी चीज को बहुत सीरियसली जब आप पढ़ रहे होते हो, एकदम मुंह गड़ा के, उसमें आपकी नाक तक गड़ जाती है, तो उसको बेसिकली क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टू हैव वंस नोज इन बुक, जब आप किसी चीज को बहुत सीरियसली पढ़ रहे होते हो। तो गाइज ये 25 इडियम्स थे जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थे। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो गाइज इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, इंग्लिश बाय आकांक्षा कुमार। और गाइज अगर ये सेशन अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दी सेशन एंड ऑल्सो कमेंट के सेशन कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के बढ़िया सेशंस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तो गाइज अभी हम सेकंड डे पे हैं न्यू ईयर के, तो एक बार और आपको और आपके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर। ये न्यू ईयर आपके लिए सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारा सक्सेस लेके आए। इसी आशा के साथ आज का सेशन मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग दी सेशन एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे अहेड। बाय गाइज।